जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, इस बीच मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं या फिर बहुत सारे डाउट्स हो रखे हैं बच्चों के मन में। तो आज उन सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब पे कमेंट में जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं, आज मैं आपके क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपके सारे डाउट्स दूर किए जा सकते हैं। पहला कि दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट कब आने वाली है, कब तक एग्जाम हो जाएगा हमारा। इस पे बात करेंगे और हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की कि किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। क्या आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन ही रहेगा जिस तरह हुआ था, या फिर आपका हाइब्रिड मोड की बहुत चर्चा हो रही है कि हाइब्रिड मोड में भी एग्जाम हो सकता है क्या। तो दोस्तों, इस पे बात करेंगे। और दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इससे वीडियो ही बना रहे हैं कि क्या रनिंग आपके रिटर्न एग्जाम के पहले हो जाएगी। तो आज सारे इन सारे टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करेंगे एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट दोस्तों आप सभी को पता है कि जो एग्जाम आपका है ना अप्रैल पे होगा ना मई पे होगा, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, आपके चुनाव है। तो चुनाव पे एग्जाम नहीं हो सकता है, आपको भी पता है। तो एग्जाम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों भर्ती बोर्ड इस पर पूरी तरीके से कार्यरत है कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। दोस्तों, जैसे ही आपके चुनाव खत्म होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि चुनाव का रिजल्ट आएगा जून, 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा चुनाव। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। जो चीजें विभाग के अंदर चल रही हैं, जो चीजें, कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नोटिस आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन वो भर्ती बोर्ड और अंदर चलता रहता है। विभाग के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं एग्जाम कराने से पहले, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। जैसे आपको अगर पता होगा शायद, या फिर ना पता हो, कि 1 तारीख को, 1 मार्च को एक नोटिस जाती है भर्ती बोर्ड की तरफ से, जहाँ के सारे जिलाधिकारियों को, कि जिलाधिकारियों से बताया जाता है कि आप जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी सूची हमें दे जहां पर परीक्षा होनी है। तो भर्ती बोर्ड जिलाधिकारी को नोटिस भेज के उनसे जो एग्जाम सेंटर है उनकी नोटिस मांगता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे। फिर इसके बाद जो जिलाधिकारी हैं, वो जो स्कूल है, जो सेंटर बने हुए हैं, जो परीक्षा केंद्र है, उनके प्रिंसिपल को एक नोटिस जारी करते हैं कि 1 अप्रैल तक वो सारे परीक्षा केंद्र जो परीक्षा कराने के लिए रेडी हैं, जो नहीं रेडी हैं, जो सारा सब कुछ है, वो 1 अप्रैल तक मतलब जिलाधिकारियों तक पहुंचाएं, जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड इसमें लगातार कार्य कर रहा है कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। सारी चीजें अंदर अंदर चल रही हैं। तो अब ये समझ लीजिए, जैसे ही आपका जो रिजल्ट है चुनाव का, वो आता है, 15 जून तक आ जाएगा चुनाव का रिजल्ट। इसके बाद आपका जो एग्जाम है वो आपको लास्ट जून या फिर स्टार्टिंग जुलाई, आप ये समझ लीजिए स्टार्टिंग जुलाई पे, आपको जुलाई स्टार्टिंग पे आपको रिजल्ट, आपका जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आप दोस्तों, आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। आप बस पढ़ाई करते रहिए। आप जितनी मेहनत करते हैं, आपका, मुझे पता है कि आपका इंटरेस्ट कम हो गया, आप उस हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करो, क्योंकि आपको समय नहीं मिलने वाला है। आपको कितना, आपके पास कितना समय बचता है? आज मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, मई, इसके जून में आपका एग्जाम है। 2 ढाई महीने का समय है आपके पास, तो आपको इसी में सब करना है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर क्या एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्योंकि इस बार ऑफलाइन में तो पेपर लीक हो गया, तो क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा, या फिर हाइब्रिड मोड की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि हाइब्रिड मोड पे कि आपका जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहे हैं और आप अपने ओमार सीट पे बोले भर रहे हैं, इस हिसाब से एग्जाम होगा, या फिर ऑफलाइन जिस तरह से हुआ था एग्जाम उसी तरह का होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑफलाइन ही होगा। जितने भी मिथ हैं, जितने भी चीज़ें चल रही हैं, आप ये समझ लो भाई, 48 से 50 लाख लोग यार बहुत होते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी वो ऑनलाइन नहीं करा सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम, इतने सेंटर अवेलेबल नहीं है, और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, उतने शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं यार। आप समझो चीज़ें, ऑफलाइन आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। अब ये समझ लो, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में लाना है किस तरह का एग्जाम होगा, किस पैटर्न में होगा। आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। आप इतना दिमाग लगा के चलिए कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो रनिंग है क्या रिटर्न परीक्षा के पहले होगी। दोस्तों यार, पता नहीं किस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि ना कोई ऑफिशियल नोटिस आया है, कि किस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि जो रनिंग है वो परीक्षा से पहले करा देंगे, इसके बाद जो सिलेक्टेड होंगे उनका रिटर्न होगा। यार नहीं होगा ऐसा, भाई नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो यार, 48 से 50 लाख लोगों की रनिंग कराने में इतना इनको समय निकल जाएगा ना, बहुत टाइम निकल जाएगा। कितने बच्चों को रनिंग कराएंगे वो, कितने, 48 लाख बच्चे हैं, समझ लीजिए आप। यार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये सोच लीजिए कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, या फिर कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई जब कोई जानकारी नहीं दी जाती है,
तब तक आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि आपकी जो रनिंग है वो एग्ज़ाम के बाद ही होने वाली है। जब आपका रिटर्न हो जाएगा इसके बाद ही आपकी रनिंग होगी। तो आप इसका, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रनिंग ना करें, आप रनिंग करते रहें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, तुरंत रिटर्न होगा। जिस तरह अभी देख रहे होगे आप लोग, जब रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए, परीक्षा, कितनी जल्दी जल्दी सारी प्रोसेस प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो आप ये समझ लीजिए जैसे ही आपका रिटर्न होगा, उसका रिजल्ट आएगा, रनिंग के लिए बुलाएंगे, वो बहुत जल्दी बुलाएंगे, तो आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। रनिंग आपको करते रहना है, रनिंग के लिए रुकना नहीं कि नहीं जब आपका रिटर्न हो जाएगा इसके बाद हम रनिंग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप रनिंग करेंगे, पर डे करेंगे, और थोड़ा थोड़ा अगर नहीं जा रहा है तो आप लेके जाएंगे, थोड़ा सा करेंगे यार, डेली करो ना, क्या जा रहा है, करते रहो। तो आप, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके जो डाउट्स थे, आपके थोड़े बहुत जो डाउट्स आपके हो रखे, जो आप बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, आप बार बार मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर ये सारे जो डाउट्स है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे जुड़े रहने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।